हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ फुल एक्सप्लेनेशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पर यूज होता है और इसका देखेंगे हम फुल एक्सप्लेनेशन कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है और इसमें कौन सी वर्ब यूज होती हैं। सारे टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसका अनदर नेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है, हिंदी में अगर देखें तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ती हूँ। ये हल्की सी आइडेंटिफिकेशन है हिंदी वाले सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखें तो। और इसमें अगर हम देखें, नॉर्मली अगर अपन सेंटेंस बनाते हैं जैसे वह जाता है, इसका नॉर्मली कुछ स्टूडेंट बना देते हैं ही इज़ गो, जबकि ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर अगर लिटरल मीनिंग लिया जाता तो ही वह, और है का ले लेते हम इज़, और गो मतलब जाना, तो फिर भी ये सेंटेंस गलत है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही गोज़, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो अपने को एस और ई एस ऐड करना होता है। अब ये एस और ई एस का क्या रूल है वो हम देखेंगे यूजेस जब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। फर्स्ट यूज जो है, टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम्स। जो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ जो वर्क है, अपना टास्क है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस और कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब हम यूज करना सीख जाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है अपना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर यूज होती है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में एस और एस आएगा इसके साथ में, और कौन से सब्जेक्ट के साथ में एस और एस नहीं आएगा, ये अगर हमने सीख लिया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट यूज हम देखते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए आता है। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वह रोज़ फुटबॉल खेलता है। आई डांस, मैं डांस करता हूँ। यू सिंग, तुम गाते हो। और इसमें मेन थिंग क्या है, एस और ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कब आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है फुली कि सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा या नहीं आएगा। तो इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ऐसे ये सेंटेंस बनेगा। और इसमें आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको केवल V1 यूज करना है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, आई, वी, यू, दे और टू और मोर नेम्स। अब आई का केस क्या है, आई एक स्पेशल केस है जो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल काउंट किया जाता है। तो इन सभी सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, आई गो टू द पार्क एवरी डे, मैं रोज़ पार्क जाता हूँ। वी गो टू द पार्क एवरी डे, हम रोज़ पार्क जाते हैं। तो इसमें क्या देखा हमने, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हैं तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इन द सेकेंड केस, if the subject is singular then we have to use s or es with the main verb। जैसे he, she, it या फिर any name, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में s और es ऐड करना है। जैसे he goes to the park every day, ये हो गया आपके सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस। नेक्स्ट यूज कहाँ पर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स। अगर हमें जनरल ट्रुथ बताना हो या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ कहना हो तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, यानी वी विल यूज़ V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सेकेंड एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये हो गया जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ में और भी कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे 2 and 2 makes 4, ये भी जनरल ट्रुथ में आता है। और द सन राइजेज इन द ईस्ट,
ये भी जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। थर्ड यूज हम देखते हैं टू टेल जोक्स। जोक्स कहने के लिए अगर हम इंग्लिश में जोक्स कह रहे हैं या फिर स्टोरीज़ बोल के कह रहे हैं, और टू रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन रियल टाइम यानी लाइव कमेंट्री अगर की जा रही है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। एंड न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है उसमें। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगर किसी को कुछ स्टोरी कह के सुना रहे हैं, द केट कैचेस द माउस एंड रन्स अवे। बिल्ली माउस को पकड़ती है और भाग जाती है। सेकेंड एग्जांपल, द बॉलर कैचेस द बॉल। ये लाइव कमेंट्री का एग्जांपल है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग प्रोग्राम्स और टाइम टेबल्स। अगर फ्यूचर रिलेटेड टाइम टेबल पहले से फिक्स हैं, प्रोग्राम पहले से फिक्स हैं, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल, द मूवी स्टार्ट्स एट 6 o'clock। मूवी 6 बजे स्टार्ट होती है, और या फिर हम कह सकते हैं मूवी 6 बजे स्टार्ट होगी, क्योंकि किसी भी सिनेमा हॉल में टाइम टेबल जैसे फिक्स हैं कि 6 बजे मूवी स्टार्ट होगी, तो उसमें उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, द ट्रेन लीव्स एट 5:30। जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का टाइम फिक्स है, शेड्यूल पहले से फिक्स हैं, तो उस केस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस टेंस में कीवर्ड्स कौन से हैं। मोस्ट कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस इन प्रेजेंट सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। ये सारे सिंपल कीवर्ड्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, एवरी संडे, ऑन संडेज, ट्वाइस अ मंथ, एवरी अदर डे, वंस अ वीक, इन जनरल, ऑफन, एट्सेट्रा। ये कुछ कीवर्ड हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। अब जो ये कीवर्ड हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, वो सेंटेंस में कहाँ पर यूज होते हैं ये हम देखेंगे। तो ये दो केस अपने को याद रखने हैं कि किस किस केस में ये कीवर्ड यूज किए जाते हैं। जो वन वर्ड टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है वो कहाँ पर यूज होगा। वन वर्ड टाइम एक्सप्रेशन विल कम बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वन वर्ड टाइम एक्सप्रेशन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वन वर्ड टाइम एक्सप्रेशन प्लस वर्ब। फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडेज। तो यहाँ पर वन वर्ड टाइम एक्सप्रेशन कौन सा है, ऑलवेज। तो ये किसके बीच में आया है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया है। अगर वन वर्ड टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। और अगर दो या दो से ज़्यादा वाले जो वर्ड हैं टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, वो कहाँ पर आएंगे। टू और मोर देन टू वर्ड टाइम एक्सप्रेशंस विल कम ईदर इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो अगर दो या दो से ज़्यादा वाले टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हैं वो या तो सेंटेंस से पहले आ सकते हैं या सेंटेंस के बाद में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एवरी संडे आई गो टू द मार्केट। हर संडे में मार्केट जाता हूँ। तो यहाँ पर ये सिंगल वर्ड टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, दो वर्ड का है, इस वजह से ये सेंटेंस से आगे आया है या फिर पीछे भी आ सकता है ये सेंटेंस के लास्ट में। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। इससे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा था। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, टू न्यू वर्ड्स आएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। कौन से न्यू वर्ड्स आएंगे, दो, डू और डज। अब डू और डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है, डू और डज के साथ में नोट यूज़ करना है। और वो कहाँ पर यूज होगा, जो मेन वर्ब जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके जस्ट पहले डू नोट या डज नोट का यूज होगा। और एक चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि डू नोट और डज नोट का जब यूज़ कर रहे हैं हम, तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं आता है। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ये कहाँ पर आती है, कौन से सेंटेंस में आती है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा इनका।
तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे ये हैं आई, वी, यू, दे, टू और मोर नेम्स, तो उसके साथ में डू का यूज होगा। विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज़ डू। तो आई डू नॉट गो टू द पार्क, या फिर वी डू नॉट गो टू द पार्क, और डू नॉट को शॉर्ट में हम कहते हैं डोंट। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट और एनी नेम, तो उसके साथ में डज का यूज करते हैं और V1 और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ही डज नॉट गो टू द पार्क या फिर शी डज नॉट गो टू द पार्क, वह पार्क नहीं जाती है। नेक्स्ट इसमें स्पेशल थिंग क्या लर्न रखनी है, इन द नेगेटिव सेंटेंस वी डू नॉट यूज़ एस और ई एस इन द मेन वर्ब। ये अपने को मालूम होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। ये कुछ सम मोर एग्जांपल्स नेगेटिव सेंटेंस के, वह देर तक काम नहीं करता, तो ही डज नॉट वर्क टिल लेट, देर तक वर्क नहीं करता है। वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हैं, तो शी डज नॉट वॉन्ट टू गो विद यू। मैं इतनी सुबह नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो दिस अर्ली। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है और इसके सम अनदर एग्जांपल्स। और अगर हम देखें तो सम मोर एग्जांपल्स, आई डू नॉट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं है। सेकंड सेंटेंस, शी डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाती है। ही डज नॉट हेट मी, वह मुझसे नफरत नहीं करता है। यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, तुम अपने दांत साफ नहीं करते हो। दे डू नॉट डू एनीथिंग, वे कुछ भी नहीं करते हैं। वी डू नॉट बोदर एनीवन, हम किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट नेगेटिव सेंटेंस, इट डज नॉट बाइट, ये है नहीं काटता। जैसे एक डॉगी है जिसको हम कहना चाहते हैं कि ये नहीं काटता है, तो क्या कहेंगे, इट डज नॉट बाइट। और इसको अनदर वे में कैसे लिख सकते हैं, इट नेवर बाइट्स, यह है कभी भी नहीं काटता है। तो अगर नेवर वर्ड यूज हो रहा है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। और डज का यूज़ कर रहे हैं तो नहीं आएगा, और नेवर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का यूज़ होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम येस और नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं। ये है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, डू और डज आपको इस स्ट्रक्चर से आगे रखना है और लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आपने क्या किया, आई गो टू द पार्क, मैं पार्क जाता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और इससे आगे अगर आपने डू रख दिया तो डू आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क जाता हूँ। डू वी गो टू द पार्क, क्या हम पार्क जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये आपके क्वेश्चन बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। और इसी तरह डज वाला सेंटेंस बनेगा। डज वाले सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस से जस्ट पहले डज का यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज ही गो टू द पार्क, क्या वह पार्क जाता है। डज शी गो टू द पार्क, क्या वह पार्क जाती हैं। और एक चीज़ और माइंड में होनी चाहिए कि डू और डज का जब यूज़ कर रहे हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, ये अपने को सभी को मालूम है। WH फैमिली के वर्ड हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई, ये कुछ एग्जांपल हैं WH फैमिली के वर्ड के। और इसमें येस और नो टाइप क्वेश्चंस के सम मोर एग्जांपल्स अगर हम देखें तो डू यू वांट टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। डज शी वांट टू मीट यू, क्या वह तुमसे मिलना चाहती हैं। तो यहाँ पर शी आ रहा है, इसकी वजह से डज का यूज किया गया है। डू दे नो अबाउट दिस, क्या वे इसके बारे में जानते हैं। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर डू का यूज हुआ है। और WH वाले वर्ड अगर अपन देखें तो हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, तुम सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो। व्हेन डज
ही हैव ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट कब करता है। और डब्ल्यू एच वाला वर्ड का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो डब्ल्यू एच का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ एडिशनल रूल नहीं है। जो हमने देखा हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन, उसका स्ट्रक्चर ये है। उससे जस्ट आगे हमने क्या रखा, सुटेबल डब्ल्यू एच वर्ड रख दिया। तो इसका स्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ एडिशनल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला जो क्वेश्चन है उससे आगे सुटेबल डब्ल्यू एच वर्ड रख देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे डू आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क जाता हूँ, तो इससे आगे हमने क्या रख दिया यहाँ पर, वाई। वाई डू आई गो टू द पार्क, मैं पार्क क्यों जाता हूँ। वाई डू वी गो टू द पार्क, हम पार्क क्यों जाते हैं। लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्वेश्चन है इसलिए। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो आपको क्या करना है, डज का यूज़ कर रहे हैं और इससे आगे सुटेबल डब्ल्यू एच वर्ड यूज कर लेंगे। व्हेन डज ही गो टू द पार्क, वह पार्क कब जाता है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, केवल सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड करना। क्वेश्चन भी है और उसमें नोट भी आएगा। तो उसके लिए आपको एडिशनल कुछ भी याद नहीं रखना है। जो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें भी सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर देंगे। और जो डब्ल्यू एच वाला वर्ड है क्वेश्चन है उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना चाहें तो उसमें भी सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर देंगे तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाई डू आई नॉट गो टू द पार्क, मैं पार्क क्यों नहीं जाता हूँ। व्हेन डज ही नॉट गो टू द पार्क, वह पार्क कब नहीं जाता है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। ये हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और अभी हमने देखा सारे टाइप के सेंटेंसेस हमने देख लिए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर हो गया है। और इसमें हमने एक बार वापस रिवाइज करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ पर होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी हैव टू यूज़ V1 विद एस और ES। सब्जेक्ट वर्ब में एस और ES आएगा। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।